वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 हिंदी अंतरा बुक का सेकंड चैप्टर दोपहर का भोजन के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले अगर आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखना है देन प्लीज चेक माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली आई बटन को भी क्लिक करके इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो को देख सकते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोपहर का भोजन कहानी के लेखक कौन है? यानी कि आपका ये जो चैप्टर है दोपहर का भोजन, इस चैप्टर के लेखक यानी कि इस चैप्टर के राइटर का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है अमरकांत, दूसरा ऑप्शन है मोहन राकेश, तीसरा ऑप्शन है कबीर दास और चौथा ऑप्शन है हरिशंकर परसाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क अमरकांत। दोपहर का भोजन इस कहानी के लेखक का नाम है अमरकांत। दूसरा क्वेश्चन है, सिद्धेश्वरी के कितने बेटे हैं? इस चैप्टर में आप लोगों ने सिद्धेश्वरी के बारे में पढ़ा। सिद्धेश्वरी के कितने बेटे थे? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 5। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग 3। सिद्धेश्वरी के 3 बेटे थे। तीसरा क्वेश्चन है, सिद्धेश्वरी के बड़े बेटे का क्या नाम है? अभी हमने जाना कि सिद्धेश्वरी के 3 बेटे थे। तीनों में से जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम क्या था? पहला ऑप्शन है मोहन, दूसरा ऑप्शन है रामचंद्र, तीसरा ऑप्शन है राम और चौथा ऑप्शन है प्रमोद। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख रामचंद्र। सिद्धेश्वरी का बड़ा बेटा का नाम रामचंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धेश्वरी के मंझले बेटे का क्या नाम है? यानी कि सिद्धेश्वरी के जो दूसरे बेटे थे उसका नाम क्या था? पहला ऑप्शन है मोहन, दूसरा ऑप्शन है श्याम, तीसरा ऑप्शन है प्रमोद और चौथा ऑप्शन है सोहन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क मोहन। सिद्धेश्वरी के मझले या फिर सिद्धेश्वरी के दूसरे बेटे का नाम मोहन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन की उम्र क्या है? यानी कि सिद्धेश्वरी का जो दूसरा बेटा था मोहन, उसका उम्र यानी कि वो कितने साल का था, कितने वर्ष का था? पहला ऑप्शन है 15 साल, दूसरा ऑप्शन है 18 साल, तीसरा ऑप्शन है 20 साल और चौथा ऑप्शन है 7 साल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख 18 साल। मोहन की उम्र 18 साल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धेश्वरी के पति का क्या नाम है? यानी कि सिद्धेश्वरी के जो हस्बैंड थे उनका नाम क्या था? पहला ऑप्शन है राम प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद खान, तीसरा ऑप्शन है मुंशी चंद्रिका प्रसाद और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग मुंशी चंद्रिका प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत में जब सब खा चुके थे तब कितनी रोटी बची थी? यानी कि चैप्टर में जब सिद्धेश्वरी अपने परिवार के सदस्यों को खाना खिला देती है उसके बाद कितनी रोटी बचती है? पहला ऑप्शन है 2 रोटी, दूसरा ऑप्शन है 4 रोटी, तीसरा ऑप्शन है 1 रोटी और चौथा ऑप्शन है 1 भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग 1 रोटी। परिवार के सभी सदस्यों के खाना खा लेने के बाद सिर्फ और सिर्फ 1 ही रोटी बचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहर का भोजन पाठ का प्रमुख पात्र कौन है? यानी कि आपका ये जो चैप्टर है दोपहर का भोजन, इस चैप्टर का प्रमुख पात्र यानी कि मेन कैरेक्टर कौन है? पहला ऑप्शन है मुंशी जी, दूसरा ऑप्शन है रामचंद्र, तीसरा ऑप्शन है मनोज और चौथा ऑप्शन है सिद्धेश्वरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लास्ट ऑप्शन जो कि है सिद्धेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत में सिद्धेश्वरी के अलावा और कौन बचा था जिसने खाना नहीं खाया था? लास्ट में चैप्टर के एंड में जब सारे सदस्य खाना खा लेते हैं सिद्धेश्वरी के अलावा और कौन खाना खाने के लिए बचा था? पहला ऑप्शन है उसका बड़ा बेटा रामचंद्र, दूसरा ऑप्शन है उसका पति मुंशी जी, तीसरा ऑप्शन है उसका सबसे छोटा बेटा प्रमोद और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग उसका सबसे छोटा बेटा प्रमोद। सिद्धेश्वरी का जो पहला बेटा था उसका तो नाम हमने जान लिया रामचंद्र, जो दूसरा बेटा था उसका नाम था मोहन एंड जो तीसरा बेटा था उसका नाम था प्रमोद। सिद्धेश्वरी के अलावा खाना खाने के लिए प्रमोद बचा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अमरकांत को साहित्य अकेडमी पुरस्कार कब मिला? अमरकांत जी जो कि इस चैप्टर के राइटर है, इस चैप्टर के लेखक है, उनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार कब मिला था? पहला ऑप्शन है 2006 में, दूसरा ऑप्शन है 2007 में, तीसरा ऑप्शन है 2013 में और चौथा ऑप्शन है 2010 में। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन जो कि है 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मुंशी चंद्रिका प्रसाद ने रोटी के स्थान पर खाने के लिए क्या मांगा? जब मुंशी चंद्रिका प्रसाद सिद्धेश्वरी के पति खाना खाने के लिए बैठते हैं, वो रोटी की जगह सिद्धेश्वरी से क्या मांगते हैं खाना खाने के लिए? पहला ऑप्शन है गुड़ तथा गुड़ का ठंडा रस, दूसरा ऑप्शन है 1 कटोरी पनियाई दाल, तीसरा ऑप्शन है चने की तरकारी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, गुड़ तथा गुड़ का ठंडा रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहर का भोजन कहानी में सिद्धेश्वरी झूठ क्यों बोलती है? अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा है देन आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सिद्धेश्वरी कई बार इस चैप्टर में झूठ बोलते हुए दिखाई देती है। कभी वो अपने पति से झूठ बोलती है तो कभी अपने बेटों से। आखिर सिद्धेश्वरी इतना सारा झूठ क्यों बोलती है? पहला ऑप्शन है सबको भ्रमित करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है झूठ बोलना उसकी आदत है, तीसरा ऑप्शन है डर के कारण और चौथा ऑप्शन है परिवार में एकता बनाए रखने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, परिवार में एकता बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र क्या काम करता है? पहला ऑप्शन है मैकेनिक का, दूसरा ऑप्शन है प्रूफ रीडरी का, तीसरा ऑप्शन है ड्राइवर का और चौथा ऑप्शन है अध्यापन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, प्रूफ रीडरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र की उम्र कितनी है? सिद्धेश्वरी का जो सबसे बड़ा बेटा था रामचंद्र, वो कितने वर्ष का था? पहला ऑप्शन है 21 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 23 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 24 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 20 वर्ष। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, 21 वर्ष। रामचंद्र 21 वर्ष का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मोहन खा रहा था तब घर में कौन प्रवेश करता है? जब सिद्धेश्वरी अपने दूसरे बेटे मोहन को खाना खिलाती है, उस वक्त घर में कौन प्रवेश करता है? पहला ऑप्शन है रामचंद्र, दूसरा ऑप्शन है मेहमान, तीसरा ऑप्शन है अंकल और चौथा ऑप्शन है मुंशी चंद्रिका जी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, मुंशी चंद्रिका जी। सिद्धेश्वरी किसकी झूठी थाली लेकर खाने को बैठी थी? यानी कि सभी सदस्यों को खाना खिलाने के बाद सिद्धेश्वरी जब खाना खाने बैठती है, वो किसकी झूठी थाली में खाना खाने के लिए बैठती है? पहला ऑप्शन है रामचंद्र की, दूसरा ऑप्शन है मुंशी जी की, तीसरा ऑप्शन है प्रमोद की और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, मुंशी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धेश्वरी के खाते समय आंसू टपकना कैसे व्यथा को दर्शाता है? सिद्धेश्वरी लास्ट में जब खाना खाने के लिए बैठती है, वो खाते खाते रो पड़ती है, उसके आंखों से आंसू टपकते हैं। इस चीज से हमें सिद्धेश्वरी के कौन से व्यथा यानी कि कौन से दुख, कौन से दर्द के बारे में पता चलता है? पहला ऑप्शन है अमीरी, दूसरा ऑप्शन है गरीबी, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, गरीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था? यानी कि इस चैप्टर के जो लेखक है अमरकांत जी, उनका जन्म कब हुआ था? पहला ऑप्शन है सन 1952, दूसरा ऑप्शन है सन 1924 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1925 में और चौथा ऑप्शन है सन 1950 में। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, सन 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहर का भोजन कहानी समाज के किस वर्ग का यथार्थ चित्रण है? यानी कि आपका ये जो चैप्टर है दोपहर का भोजन, इस चैप्टर के थ्रू हमें समाज के किस वर्ग की ओर संकेत किया गया है? पहला ऑप्शन है पूंजीपति वर्ग, दूसरा ऑप्शन है उच्च मध्य वर्ग, तीसरा ऑप्शन है निम्न मध्य वर्ग और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, निम्न मध्य वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, कहानी का कौन सा पात्र बीमार है? इस कहानी में जितने भी पात्र है, जितने भी कैरेक्टर है, उनमें से कौन सा ऐसा पात्र है जो कि बीमार है? पहला ऑप्शन है मुंशी जी, दूसरा ऑप्शन है सिद्धेश्वरी, तीसरा ऑप्शन है प्रमोद और चौथा ऑप्शन है मोहन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, प्रमोद। सिद्धेश्वरी का जो तीसरा बेटा था प्रमोद, वो बीमार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहर का भोजन कहानी में मुख्य समस्या है, यानी कि इस कहानी का जो मेन प्रॉब्लम, जो मुख्य समस्या था वो क्या था? पहला ऑप्शन है बेरोजगारी, दूसरा ऑप्शन है पुनर्वास, तीसरा ऑप्शन है बीमारी और चौथा ऑप्शन है शोषण। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, बेरोजगारी।
सो इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ हमने इस चैप्टर के सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। सो आई होप कि आपको सारे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। एंड अगर आपको ऐसे ही दूसरे चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन वाला वीडियो चाहिए देन प्लीज़ कमेंट में डाउन। एंड अगर आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाला भी वीडियो चाहिए या फिर किसी और चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो चाहिए देन उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, कमेंट में डाउन कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहना चाहते हैं। सो नाउ सी यू ऑल सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।